हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे बेटा यहाँ पे, जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। क्या चीज बेटा? मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट भी अपन बेटा डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए टॉपिक को नाम दिया गया मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले ये टॉपिक का ओल्ड बुक में नाम था बेटा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स के साथ कुछ कैलकुलस का पार्ट है मैथमेटिक्स का, जो इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है बेटा। तो कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस देखने के लिए भी आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेटा। अबीज फिजिक्स ये नाम से आपको यूट्यूब पे चैनल मिलेगा, उसे सब्सक्राइब करो। आई एम टीपी सूर्यवंशी। चलो बेटा, मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। स्केलर आप पढ़ चुके हो बेटा। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी, या तो बोलना द फिजिकल क्वांटिटी which can be described by only its magnitude. The physical quantity which can be described by only its magnitude is known as scalar quantity. And the physical quantity which can be described by magnitude as well as direction is known as beta vector quantity. The physical quantity which can be described मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो भी डिस्क्राइब नहीं होगा, सिर्फ डिरेक्शन होगा तो भी डिस्क्राइब नहीं होगा, दोनों का जरूरत होगा। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बेटा विच इज नोन एज वेक्टर। और जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब होगा, डिरेक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहा गया है बेटा? स्केलर। जैसे कि मास है। समझो आप एक आधे किराना दुकान में गए शक्कर मांगने, उसे अगर बोले 1 किलोग्राम शक्कर दो, तो दुकानदार ये नहीं पूछेगा बेटा कौन से डायरेक्शन से आया, या ये मायने नहीं रखता है यहां पे कि वो दुकान कौन से डायरेक्शन में है, बिकॉज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मगर मैंने आपसे कहा बेटा ये मार्कर यहां से फेंक दिया 5 मीटर दूरी पे, बोले बताओ मार्कर कहां है। या मैंने बोला एक पर्सन यहां से निकला 5 किलोमीटर चलता गया, बोलो वो पर्सन कहां होगा? नहीं बता सकते जब तक कि अपने को डायरेक्शन मालूम ना हो। अगर मैं बोलूं ईस्ट की तरफ गया तो आप बोलोगे हां सर, ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर पे वो पर्सन 100% मिलेगा, जाओ ढूंढो।
मगर डायरेक्शन मालूम नहीं है तो नहीं बता सकते। तो मैंने ये दो एग्जाम्पल में क्या बताया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको स्केलर और वेक्टर के, आप पढ़ चुके हो 10th स्टैंडर्ड तक ही। चलो अब वेक्टर के कुछ टाइप अपने को डिस्कस करना है बेटा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर ऐसे एरो दिया जाता है बेटा, वेक्टर ए, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर बी, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। अब वेक्टर के कुछ टाइप अपन यहां पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टाइप है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। क्या चीज बेटा, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अ वेक्टर having magnitude 0, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है वो वेक्टर को बोलना बेटा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इज नोन एज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। दूसरा चीज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, अ सिंगल वेक्टर a single vector which gives the effect of two or more vectors। ऐसा एक वेक्टर बेटा जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर का इफेक्ट देगा, परिणाम देगा, ऐसे सिंगल वेक्टर को बोलना बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा, बेसिक बेसिक, ठीक है, जिनका अपने को आगे जाके काम पड़ने वाला है। निगेटिव वेक्टर, और जिसे अपोजिट वेक्टर भी कहा जाता है बेटा, निगेटिव और अपोजिट वेक्टर। निगेटिव और अपोजिट वेक्टर। अब देखो बेटा, यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी। इनका मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड को बेटा अपन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। Magnitude is same, but their directions are opposite. Their directions are opposite. So we can write vector A is equals to minus vector B, or vector B is equals to minus vector A, and these vectors are known as negative or opposite vectors. Two vectors having magnitude same but direction opposite are known as negative or opposite vectors. Two vectors having magnitude same
but their directions are opposite are known as negative or opposite vectors. Negative और opposite vectors. और बेटा अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम रहा तो इन्हें बोलना इक्वल वेक्टर्स. क्या चीज बेटा? इक्वल वेक्टर्स. टू or more vectors are said to be equal vectors if their magnitude as well as direction are same. Magnitude be same or direction be same. Magnitude be same और direction भी same तो क्या बोलना बेटा? इक्वल वेक्टर्स. जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इनका डायरेक्शन सेम है. सो वी कैन राइट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी. अब बेटा पोजीशन वेक्टर. क्या चीज बेटा? पोजीशन वेक्टर. अब जब अपन वेक्टर को ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे बेटा, ओरिजिन मालूम है ना आपको? यस. कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओ से रिप्रेजेंट करते हैं अपन ओरिजिन को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और तीसरा एक्सिस भी इंट्रोड्यूस होगा 11th स्टैंडर्ड में बेटा, जेड एक्सिस. तो ओरिजिन से जो वेक्टर ड्रॉ किया उसे बोलना पोजीशन वेक्टर. अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. बेटा समझो ये एक्स एक्सिस है, समझो ये वाई एक्सिस है, और पार्टिकल यहाँ पी पॉइंट पे, या ऐसा वेक्टर अपन ने ड्रॉ किया, ये वेक्टर आर ओरिजिन से ड्रॉ किया बेटा. कहाँ से ड्रॉ किया? ओरिजिन से. तो इसे क्या बोलना बेटा? पोजीशन वेक्टर. फिर नेक्स्ट चीज है बेटा अपने पास यूनिट वेक्टर. अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, a vector having magnitude unit, a vector having magnitude unity, unity बोलो, यूनिट बोलो, इसका मतलब बेटा 1. जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे बोलना बेटा यूनिट वेक्टर. क्या बोलना? यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर के लिए एक सिंपल फॉर्मूला ध्यान में रखना बेटा. कोई भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना. वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर. समझो बेटा कि एखादा वेक्टर अपने को दिया. समझो कि एक वेक्टर है, या ऐसा कोई भी वेक्टर है, समझो वेक्टर ए है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. अपन इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल ए कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा. और ये कैसे फाइंड करना? तो वेक्टर ए को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना. देन वी गेट व्हाट? यूनिट वेक्टर. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना बेटा. एक्स एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर को जे कैप बोलते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर को के कैप बोलते हैं. ये अच्छे से अपने माइंड में फीड कर लेना. ठीक है बेटा? तो चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं
मैथमेटिकल मेथड्स टॉपिक के लिए। तो चलो बाकी डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अपन यहीं पे रुकते बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।